आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क जजमेंट दिया है 2023 में उसके बारे में। आपने शायद सही सुना है, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही कोर्ट को अपना जजमेंट देना होगा। अब आपके दिमाग में बात आएगा ऐसे कैसे हो सकता है, तो चलिए जानते हैं केस के फैक्ट और जानते हैं पूरी जानकारी के केस में क्या था और किस तरह से जजमेंट दिया गया है और आपके केस में कैसे उपयोगी हो सकता है। पूरी जानकारी जानने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को जो है समझिएगा भी, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो वीडियो है, ये जो बातें हैं, ये आपके केस में कैसे उपयोगी हो सकती है। चलिए बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को यह निर्धारित किया है कि अगर कोई केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो 6 महीने के अंदर उसके ऊपर फैसला सुना के उसको पास आउट किया जाए। चलिए जानते हैं इस केस के फैक्ट क्या थे, कंडीशन क्या थी। देखिए, जब भी हम कोई केस फाइल करते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन प्रोसेस होता है वो है आर्ग्यूमेंट का। और इस मेन प्रोसेस के बाद यानी कि आर्ग्यूमेंट के बाद जो कोर्ट है, केस की इस स्टेज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट या कोर्ट एक डेट फिक्स करता है कि इस डेट को जजमेंट पास की जाएगी। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आपको ये डेट मिल चुकी है कि इस डेट पर जजमेंट पास होगी, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल भी आए कि 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 8 महीने हो गए, लेकिन जजमेंट पास नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्योंकि ऐसा जो है, इस तरीके से एक आम आदमी बहुत ही ज्यादा हरेश हो रहा है, परेशान हो रहा है कि जजमेंट की डेट तो दे दी गई है लेकिन जजमेंट नहीं मिल रहा है। इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की गई है कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद डेट रिजर्व कर दी जाती है कि इस तारीख को जजमेंट पास होगी, तो वो जो डेट है वो 6 महीने के अंदर दी जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मैटर नई बेंच के पास आर्ग्यूमेंट के लिए भेज दिया जाता है। अब इस केस में हुआ क्या था? उमेश राय @ गोरा राय और जो जजमेंट है वो 2023 का है। 8 मई 2023 को ये लैंडमार्क जजमेंट आया है। क्रिमिनल अपील नंबर 1518 ओके 2023। अगर आप इस जजमेंट का इस्तेमाल अपने केस में करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे आपको ये जजमेंट दिख रहा है। जानते हैं केस के फैक्ट क्या थे। 2013 में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के सामने एक क्रिमिनल अपील की जाती है और 2022 में उसको रिजर्व कर दिया जाता है, यानी कि फाइनल आर्ग्यूमेंट होने के बाद जो डेट है वो रिजर्व कर दी जाती है कि इस डेट को जो है जजमेंट दे दिया जाएगा, यानी कि फाइनल पीरियड रिजर्व कर दिया जाता है। अब यहाँ जो प्रेजेंट केस के अंदर कन्विक्ट है वो कहता है कि इतना टाइम हो जाने के बाद भी जो है जजमेंट नहीं दिया गया है, जजमेंट को पास नहीं किया गया है। और ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट इसी तरह के केसेस में पहले दिए हैं उनका भी हवाला देता है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दाखिल कर देता है। अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ के रजिस्ट्रार यानी कि जो इलाहाबाद के रजिस्ट्रार है वहां से उनके थ्रू हाई कोर्ट की रिपोर्ट मंगवाता है, यानी कि उस केस की रिपोर्ट मंगवाता है। जब रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाती है तो वहां पे क्लियर होता है कि 12 मई को आर्ग्यूमेंट हुआ है और 18 मई को जो है जजमेंट का कवरिंग था, यानी कि जजमेंट पास करने के लिए डेट रिजर्व कर दी गई थी। तो यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि जब पहले ही डेट रिजर्व कर दी गई थी तो अभी तक जजमेंट पास क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 19 मई को जजमेंट की जा रही है वो सेम बेंच के द्वारा की जा रही है, तो ये चीजें वहां एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, यानी कि एक्सेप्टेड नहीं होंगी और जजमेंट को पास नहीं किया जाएगा। अब इन सब कंडीशन के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो एक्यूज्ड है वो 16 सालों से जेल में है और ये सब देखते हुए उनको इंटीरियम बेल प्रोवाइड कर दी गई। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा और कहा कि आप अपनी डायरेक्शन के अंदर इस केस को नई बेंच के अंदर फ्रेश आर्ग्यूमेंट के लिए पास करें और साथ ही साथ वहां पर जजमेंट को रिजर्व करते हुए
विदिन 6 मंथ जजमेंट को पास कर दिया जाए, यानी कि पास आउट कर दिया जाए। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए फाइनल आर्गुमेंट आपके केस में हो गई है और जो जजमेंट पास आउट डेट है, यानी कि पीरियड पास आउट डेट पीरियड है, वो जो है रिजर्व कर दिया गया है, वो डेट रिजर्व कर दी गई है कि इस दिन जो है जजमेंट आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका जजमेंट नहीं आ रहा है, आप वेट कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 8 महीने हो गए, जितना भी डे हो गया, लेकिन आप सफर कर रहे हैं, तो आप इस केस का सहारा लेकर अपना जजमेंट पा सकते हैं। केस का डिटेल जो है मैंने ही पहले स्क्रीन पर वीडियो में दे दिया है, तो आप उसका जो है पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी ऐसी कोई परेशानी है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। हम आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।